अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। लेकर आई हूँ एक न्यू नॉवेल जो कि थोड़ा सा फनी भी है और अच्छा काफ़ी है, जिसका नाम है एक तू और एक मैं। राइटर है फातिमा खान और इसे वॉइस ओवर करने वाली हूँ मैं, यानी कि आपकी प्यारी माँ ही। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अनाइस, अगर तुम 5 मिनट में नीचे ना आई तो मैं सच में आज तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। अदर ने सीढ़ियों पर खड़े होकर जोर से अनाइस को आवाज दी। अनाइस हस्ब मामूल फिर लेट हुई थी। अदन की आवाज पर इसने जल्दी से बाल किसी तरह जूड़े में कैद किए, पाँव में जूते डाले, एक हाथ में कॉलेज बैग दूसरे में दुपट्टा लिए सीढ़ियों से जैसे तैसे उतरी। एक दो बार तो गिरते गिरते बची। दादी, मैं बता रहा हूँ, मैं आज के बाद इस लड़के को साथ लेकर नहीं जाऊंगा, हमेशा की तरह आज भी अदन ने बेजारी से कहा। हाँ, तो ना लेकर जाओ, मैं वैन से चली जाया करूंगी। अनाइस ने फूली सांसों से जवाब दिया और कुर्सी खींचकर धड़ाम से इस पर बैठी। दादी ने ऐनक के नीचे से इसे घूरा। ओ लड़की, 100 बार कहा है, शौहर है तुम्हारा, तमीज से बात किया करो। अनाइस ने घूर कर अदन को देखा, जो इस वक्त जमाने भर का मासूम और मस्कीन से शक्ल बनाए नाश्ता करने में लगा हुआ था। दादी, तमीज से बात उनसे की जाती है जिनकी कोई इज्जत होती है, और अदन साहब की तो खैर से इतनी इज्जत है कि पूछिएगा मत। इसने सेब उठाकर बड़ा सा बाइट किया और ऊपर दूध का गिलास पिया। शर्म तो इस लड़की को छूकर भी नहीं गुजरा। तौबा है जो ये कभी कुछ सोच कर कह दे। छोटी माँ ने बड़ी माँ से कहा। बच्ची है, कुछ नहीं होता, समझ जाएगी, अभी उम्र ही कितनी है बेचारी की, कॉलेज में ये उम्र तो ऐसी ही होती है, सब समझ जाएगी। उन्होंने छोटी माँ को तसल्ली दी। ओए लड़की, पागल पागल तो नहीं हो गई हो? कोई शर्म होती है जो तुम्हें बिल्कुल नहीं है। दादी ने गुस्से से इसे घूरा। दादी माँ, छोड़े भी, आप क्यों अपना बीपी हाई कर रही हैं? ये तो ऐसी ही ऊट पटांग हरकतें करती है, मुझे पूरी उम्र दिल बड़ा करना पड़ेगा। इसने दादी से नजर बचाकर अनाइस को आंख मारी। वो गुस्से से लाल पीली हो गई। अदन को वो इस रूप में बेहद अच्छी लगती थी, मगर वो इसका इजहार करने वाला नहीं था। अभी तुम्हें देर नहीं हो रही है ना? उसने चबा चबा कर कहा। हाँ तो तुम ही नाश्ता करने बैठ गई, उठो मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। वो उसके पीछे पीछे भागकर चलने लगी। हाँ हाँ, मुझे जैसे पता नहीं ना क्या करने जाते इतनी सुबह सुबह यूनिवर्सिटी। वहां तुम्हारी बहनें तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। इसने खा जाने वाली नजरों से अदन को देखा। ओए खबरदार, इन परियों को मेरी बहनें कहा तो वो अपने भाई की बहनें हैं, मेरी नहीं, समझी? उसने उंगली उठाकर एनाइस को वार्न किया। ये उंगली किसी और को दिखाना अदन, मुझे आइंदा दिखाई ना तो तोड़कर रख दूंगी। उसने अपने हाथ से उसकी उंगली नीचे की और जल्दी से गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर मजे से बैठ गई। बदतमीज लड़की, देख लूंगा तुम्हें भी। वो बड़बड़ाता हुआ गाड़ी में आकर बैठ गया। एनाइस और अदन दोनों घर की जान थे, घर भर के लाडले, एक दूसरे के दुश्मन भी और एक दूसरे में जान भी थी। बचपन से लड़ते झगड़ते हुए बड़े हुए थे। अदन एनाइस से 3 साल बड़ा था। दादी के इसरार पर पिछले साल ही दोनों का निकाह धूमधाम से हुआ था। दोनों ही निकाह को कोई अहमियत नहीं देते थे। जब दोनों को मौका मिला, एक दूसरे की टांग खींचने में जरा भी वक्त नहीं लगाते थे। ऐसी ही नटखट थी इन दोनों की जिंदगी। अनाइस, अनाइस, कहाँ हो तुम? आज मेरे हाथों जिंदा नहीं बचोगी। वो गुस्से से अपने कमरे से निकलकर अनाइस को तलाश कर रहा था। क्या हुआ बेटा? उसे क्यों चिल्ला रहे हो? बड़ी माँ ने अपने लगते जिगर को चिल्लाते हुए देखा तो पूछ बैठी। जानती थी अनाइस ने फिर कोई गड़बड़ की होगी। माँ, ये देख रही हैं आप? उसने मोबाइल फोन उन्हें दिखाया जिसमें वो सो रहा था। उसकी तस्वीर को पिक्चर एडिट से इतना हसीन बनाया गया था कि बड़ी माँ की भी हंसी निकल गई। देखा देखा, आप भी हंस रही है ना? इसने ये तस्वीर मुझे फेसबुक पर टैग की है। मैं यूनी से आकर सो गया था, जब उठकर मोबाइल देखा, मेरे सारे दोस्तों ने ऐसे ऐसे कमेंट किए थे, मैं बता नहीं सकता आपको। कितना मजाक उड़ाया लोगों ने मेरा मेरा सारा इमेज खराब करके रख दिया इस अनाइस की बच्ची ने। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो रोहान से होकर बोला। छोटी माँ को सुनकर ही अपनी लाडली बेटी पर बेहद गुस्सा आया। अदन वहां से उठकर सीधा ऊपर अनाइस के कमरे में पहुंचा, जहां वो बेड पर सुकून से लेटी एक पाँव हिला रही थी, कानों में हैंड फ्री लगाए गाना सुनने में मगन थी। अदन को उसे देखकर आग ही लग गई। जाकर सबसे पहले उसके कानों से हैंड फ्री खींचा। अनाइस ने फट से आंखें खोली, अपने सामने अदन को देखा तो एक लम्हे के लिए डर कर पीछे हुई। तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसी लड़की के कमरे में आने का ये कौन सा तरीका है? उसने हैंड फ्री उसके हाथ से छीनकर वापस ले लिया। अदन ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। तुमने जो किया है ना, उसका बदला तो आज तुम्हारी जान लेकर ही पूरा करूंगा। वो कहकर आगे बढ़ा, दोनों हाथ इसके गले की तरफ लेकर गया। इससे पहले कि वो आज सच में ही उसका गला दबा देता और इसका काम तमाम कर लेता, उसने उठकर अदन को धक्का दिया और दौड़कर कमरे से भागी। अदन उसके पीछे पीछे भागा। अनाइस भागकर दादी के कमरे में बंद हुई। क्या हो गया लड़की, ऐसे क्यों भाग कर आ रही हो? और दरवाजा क्यों बंद किया? दादी, दादी, मुझे बचा ले, वो मेरा कत्ल कर देगा, उसने खौफजदा होकर कहा।
उसकी सांसें अभी भी फूली हुई थी, दिल की धड़कन तेज से तेज तर हो रही थी। अनाइस, अब क्या करके आ गई हो तुम? उन्होंने मशकूर नजरों से अपनी पोती को देखा। अनाइस, दरवाजा खोल दो, आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। अदन जोर जोर से दरवाजे को पीट रहा था। कसम ले लो अदन, आइंदा ऐसा नहीं करूंगी, आज माफ कर लो। वो अंदर से ही बोली, दरवाजे के हैंडल को जोर से पकड़ा हुआ था। तुम आज जिंदा बचोगी तो ही अगली बार कुछ कर सकोगी, उसने दांत पीसकर जवाब दिया। अनाइस, क्या कर दिया तूने फिर से आज? दादी ने घूर कर उसे देखा। दादी, पहले आप मुझे इस आफत से बचा ले, फिर मैं आपको सब बता दूंगी। अनाइस रो देने वाली हो रही थी। दादी को इस पर तरस आ गया। अच्छा, तुम जाओ वॉशरूम में, मैं संभालती हूँ उसे। अनाइस ने आगे बढ़कर दादी को प्यार से गले लगाया, उनके गाल पर किसकी और वॉशरूम में जाकर बंद हो गई। दादी ने दरवाजा खोला, सामने अदन गुस्से से पागल हो रहा था। कहाँ छुपाया है आपने उस शैतान की खाला को? उसने पूरे कमरे में नजर घुमाई। इधर बैठो पहले तुम। ये क्या तमाशा बना रखा है तुम दोनों ने? आखिर कब बड़े होंगे तुम लोग? उन्होंने संजीदगी से इसे पूछा। दादी, ये देख रही हैं आप, इसने ये कारनामा सर अंजाम दिए और आप कह रही हैं मैं तमाशा कर रहा हूँ? आप इसे क्यों नहीं समझाती, वो ये सब ना किया करे। उसने दादी की गोद में सर रखकर नाराजगी से कहा। वो अभी बच्ची है मेरे चंदा, समझ जाएगी वक्त के साथ साथ। दादी ने उसके बालों में हाथ मारकर कहा। अभी उसे बुला रही हूं मैं, वो माफी मांगेगी तुमसे, आइंदा ऐसा मजाक नहीं करेगी। दादी ने कहकर उसको वॉशरूम से निकलने को कहा। अदन अब भी दादी की गोद में सर रखे पड़ा था। अनाइस वॉशरूम से निकली और भागकर दादी के पीछे छुपकर बैठ गई। अनाइस, माफी मांगो अदन से, और आइंदा कुछ किया ना ऐसा तो अदन से पहले मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी, समझी तुम? दादी ने इसे डांटा। सॉरी। क्या कहा? मुझे आवाज नहीं आई। दादी, आपको आवाज आई क्या? अदन उठकर बैठ गया। अनाइस इसे साफ नजर आ रही थी। दादी ने भी नफी में सर हिलाया। अब वो इतना साथ तो अदन का भी दे सकती थी। मैंने कहा सॉरी, आइंदा ऐसा मजाक नहीं करूंगी, उसने नजरें झुकाए शर्मिंदगी से कहा। चलो ठीक है, उठो, इसी खुशी में आइसक्रीम खिलाने लेकर जाता हूँ तुम्हें। आइसक्रीम का सुनकर सारी शर्मिंदगी भुलाकर वो भी अदन के साथ उठकर जाने लगी। दादी ने दोनों पागलों को देखा और धीरे से मुस्कुराई। अब वो दोनों आइसक्रीम के फ्लेवर पर लड़े रहते। बड़ी माँ और छोटी माँ ने दोनों को साथ देखा तो सर पकड़ कर रह गई। मैं कहती हूँ ना सदफ, मत परेशान हुआ करो, ये देखो, दोनों कभी नाराज नहीं हो सकते, बस इनके मामले में बोलकर बंदा पछताता है, हमें बुरा बनाकर खुद एक साथ ठीक हो जाते हैं। बड़ी माँ ने कहा तो छोटी माँ उनकी बात सुनकर मुस्कुराई। ये तो इनके घर का रोज का मामूल था। आज अदन की कोई क्लास नहीं थी, इसके सर में भी दर्द था, इसलिए वो आज सो रहा था। अनाइस को खान बाबा कॉलेज छोड़कर आए थे। अदन लेट उठा, दादी ने जबरदस्ती से नाश्ता करवाया, वो वहीं दादी के पास इनके तख्त पर लेट गया। इसकी माँ और चाची भी पास बैठे सब्जी काट रही थी और साथ साथ अपनी गलती ननद की बेटे की की बातें भी कर रही थी, जो इसी शहर लाहौर में ही रहती थी। शादी इसी माह की 2 तारीख को तय पाई थी। दादी भी इनकी बातों में इनका साथ दे रही थी। अदन लेटे लेटे बोर हुआ, इसे अनाइस की याद सताने लगी। घर इसके बिना वीरान वीरान सा लग रहा था। वो वहां से उठकर अपने कमरे में आया, कुछ टाइम टीवी देखी, फिर वहीं सो गया। उसकी आंख बाहर से आने वाले शोर से खुली। टाइम देखा, दिन के 3 बज रहे थे। तो उसने जल्दी से उठकर चप्पल पहने और बाहर निकला, जहाँ अनाइस बीबी जोरों शोर से रोने का मशगला फरमा रही थी। वो एकदम परेशान होकर उसके पास गया। दादी दादी और बड़ी माँ और छोटी माँ भी इसके इर्द गिर्द जमा थे। क्या हुआ अनाइस, क्यों रो रही हो? क्या हुआ है, मुझे बताओ, उसने परेशान होकर पूछा। अनाइस ने उसे ऐसे देखा जैसे उसे कच्चा खा जाएगी। दादी, इससे कह दे कि मेरे सामने से हट जाए, नहीं तो मैं इसको खून पी जाऊंगी, उसने रोते हुए कहा। मगर बेटा हुआ क्या है? देखो वो बीमार है, फिर भी तुम्हारे लिए बाहर आया है। दादी ने उसे खुद से करीब करके उसके आंसू साफ किए। दादी, आपको पता है, मैं जब कॉलेज गई मैंने बैग खोला, इसमें से छिपकली निकली, मैं डर कर चिल्लाने लग गई। सबने मेरा इतना मजाक उड़ाया और ये सब इस अदन के बच्चे की वजह से हुआ है। उसने दादी के गले लगकर सारी बात बताई। अब वो हिचकियां ले लेकर रो रही थी। अदन ने सर पर हाथ मारा। वो आज की बीमारी में अपना रात का किया कारनामा भूल बैठा था। दादी और बड़ी माँ ने अदन को घूर कर देखा। अदन गड़बड़ा कर इधर उधर देखने लगा। अदन, ये मैं क्या सुन रही हूँ? बड़ी माँ ने गुस्से से पूछा। माँ, मैंने कुछ नहीं किया, बस उस दिन का छोटा सा बदला लिया है। और वो कौन सी सचमुच की छिपकली थी? प्लास्टिक की ही थी। उसने मजे से अपना कारनामा बयान किया। अनाइस ने सर उठाकर अदन को देखा। देखा दादी, कैसे हठधर्मी से एतराफ कर रहे हैं, सबने मेरा कितना मजाक उड़ाया। वो फिर से रोने लग गई। बस बस, ये मगरमच्छ के आंसू ज्यादा न बहाओ। उस दिन मेरा कितना मजाक उड़ाया था मेरे दोस्तों ने। वो तस्वीर पूरा डिपार्टमेंट में दिखाई थी सबको, सबने खूब रिकॉर्ड बनाया था मेरा, वो सब मैं नहीं भूल सकता था। वो कहकर अपने कमरे में चला गया। अनाइस को दादी ने समझा बुझाकर चुप करवाया, मगर जब तक वो बदला न ले आराम से बैठने वाली वो भी नहीं थी। दोपहर का वक्त था, सभी अपने कमरों में आराम कर रहे थे। बड़े पापा और छोटे पापा तो इस वक्त अपने ऑफिस में ही होते थे। उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, अच्छा खासा काम चल रहा था।
अदन के कुछ दोस्त आए थे। अदन किचन में आया जहां अनाइस अपने लिए चाय बना रही थी। कल से दोनों की बातचीत बिल्कुल बंद थी। अनाइस ने उसे देखकर इग्नोर किया। अदन ने भी एक नजर उसे देखा, फिर बुआ को देखा जो कि इस वक्त क्वार्टर में आराम करने लगी हुई थी। अदन से रहा नहीं गया, अनाइस से पूछी, बेटा बुआ कहाँ है? वो इस वक्त क्वार्टर में ही होती है ना अदन साहब। आपकी शायद याददाश्त खराब हो गई है, कमजोर हो गई है, जो आपको याद नहीं रहा, उसने तंजिया लहजे में कहा। अदन ने इसके तंज को नजरअंदाज किया। तुम क्या कर रही हो? अनाइस ने मुड़कर इसे घूरा और हाथ में पकड़ा कप इसकी आंखों के सामने किया। चाय बना रही हूँ शायद, उसने एक एक लफ्ज चबा चबा कर कहा। क्या तुम 3 कप चाय बना सकती हो? मेरे दोस्त आए प्लीज, अदन ने आजिजी से कहा। अनाइस नफी में सर हिलाने ही वाली थी कि कुछ सोचकर इस बात में सर हिला दिया। साथ कुछ बना भी दूंगी, क्या याद रखोगे तुम? उसने एहसान जताते हुए कहा। अदन ने तशक्कुर भरी नजर से अनाइस को देखा। थैंक यू सो मच अनी, तुम दुनिया की सबसे बेस्ट लड़की हो। वो बस बस ज्यादा मस्के मत लगाओ। मैं चाय बनाकर तुम्हें मैसेज कर दूंगी, आकर ले जाना। मुझे अपनी दोस्त की तरफ जाना है असाइनमेंट बनाने। ठीक है, मैं आकर ले लूंगा। अदन के जाने के बाद इसने सारी चीजें ट्रॉली में रखी, चाय बनाई और इसमें चीनी की जगह बस नमक डाल दी। फिर अपने कमरे में आकर जल्दी से बैग लिया और बाहर निकल गई। इसे चाय ले जाने का मैसेज किया, खुद गाड़ी में जाकर बैठ गई। अब ऐसी नाजुक सूरत हाल में इसका घर से बाहर होना ही ठीक था ना। चाय की पहली घूंट पीने के बाद अदन को अनाइस की इतनी फरमाबरदारी समझ में आई और वो सिर्फ दांत पीस कर रह गया। शाम के साये फैल चुके थे। दादी, छोटी माँ, बड़ी माँ, बड़े पापा, छोटे पापा सब इस वक्त लॉन में बैठे शाम की चाय पी रहे थे। अदन यहाँ से वहां टहलकर अनाइस के आने का इंतजार कर रहा था। ए लड़के, तुम क्या इधर से उधर बिल्ली की तरह चक्कर काट रहे हो? आराम से आकर इधर बैठ जा। दादी कब से इसको बेचैनी से इधर से उधर खात में देख रही थी। वो चक्कर लगाने का अमल छोड़कर दादी के कदमों में घास पर बैठ गया और अपना सर इनकी गोद में रखा। दादी माँ, आप जानती हैं आज मुझे मेरे दोस्तों के सामने फिर से कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। इसने दादी से शिकायत की। क्यों? अब आपने क्या कर दिया? बंदा अच्छा काम करे तो इसी शर्मिंदगी तो न उठानी पड़े। अदन ने एकदम झटके से सर उठाकर सामने देखा। अनाइस दुनिया जहां की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बड़े पापा के पास वाली कुर्सी पर खड़ी बैठी उसे अभी भी उसके दोस्त के ड्राइवर बाहर छोड़कर गया था। अदन को अपने गम में उसके आने का पता ही नहीं चला। हाँ तो अदन बेटा, क्या हुआ था? आज क्यों आपको अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा? छोटी माँ ने पूछा। क्या बताऊं छोटी माँ, ये सामने जो फितना बैठी है ना, इससे पूछे इसने आज क्या किया है। अदन ने गुस्से से अनाइस को देखकर कहा। क्या किया है? मैं तो आज घर में ही नहीं थी। अनाइस ने मासूमियत से जवाब दिया। ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो मेरे सामने। आज चाय में चीनी की जगह नमक क्यों मिलाई थी? चाय में जरा बताना पसंद करोगी सबको? कौन सी चाय? कहाँ की चाय? मैं जब जा रही थी तुम ही किचन में मसरूफ थे। मैंने तुमसे पूछा भी क्या कर रहे हो अदन? तुमने कैसे मुझे बेइज्जत करके किचन से निकाला था? ये कह करके मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ। और अब जब मैं घर में मौजूद ही नहीं थी तो तुम मुझ पर झूठे इल्जामात लगा रहे थे। देख रहे हैं आप बड़े अब्बू? उसने रूहांसी होकर आखिर में बड़े अब्बू को देखा। अदन इसकी अदाकारी पर पेच और ताप खाकर रह गया। बड़े पापा ने जिन नजरों से इसे देखा वो शर्मिंदगी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। बेटा, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तुम अनाइस की गैर मौजूदगी में इसकी झूठी शिकायतें लगा रहे थे। बड़ी माँ ने अदन को सबके सामने डांटा। अम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये मक्कार झूठी, इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने उठकर खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। बस करो अदन, बच्चे नहीं हो अब तुम दोनों, अब बड़े हो गए हो। मैं आइंदा तुम दोनों की ऐसी फजूल तकरार करते ना देखूं। दादी ने गुस्से से दोनों को देखा। अनाइस ने सबसे नजरें बचाकर आंख मारी। अदन के तन बदन में आग लग गई और चेहरे पर हाथ फेरकर उसे देखा कि बच्चू अब मेरी बारी है, देखना तुम। अनाइस ने जबान निकालकर उसे और चिढ़ाया। वो गुस्से से लाल पीला होकर वहां से वॉकआउट कर गया। अनाइस दिल ही दिल में खुलकर मुस्कुराई। सबके सामने मुस्कुराने से परहेज किया, कहीं कोई देख न ले और इसकी शामत ना आ जाए। उसने मुस्कुराहट छुपाने के लिए चाय का कप होंठों से लगा लिया। अनाइस एक हफ्ते की छुट्टी लेकर वो सात भाई की शादी में शिरकत करने के लिए दादी और बाकी घर वालों से ने भी 2 दिन पहले आने का सोचा था। अदन तो दिन में वहीं रहता था। उसका दिल अपनी अन्नी के बिना कहाँ लग सकता था। एक हफ्ता उन्होंने खूब हंगामा किया, गाने, डांस, मौसीकी, सब कुछ। आज मेहंदी का दिन था। सभी अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ थे। अनाइस तैयार होकर किचन में गई, वहां से फूल की थालियां उठाई, वो गाड़ी में रखनी थी। सामने से अदन आ रहा था। अदन ने हाफ व्हाइट शलवार कमीज के साथ ब्लैक वेस्किट पहनी हुई थी। अनाइस ने इसे देखा तो इसके दिल ने एक अलग ही अंदाज में धड़का। अदन की नजर इस पर पड़ी तो वो भी वहीं रुक गया। अनाइस ने येलो
शर्ट के साथ ग्रीन लहंगा पहना था और ऑरेंज दुपट्टा साइड पर पिन अप किया हुआ था। बाल खुले छोड़े हुए थे, लाइट सा मेकअप के साथ लाइट सी ज्वेलरी पहने हुए थी। आज इसे अदन पहले अ, आज आज से पहले अदन इसको इतनी प्यारी कभी नहीं लगी थी जितनी आज लग रही थी। अनाइस इसके पास से गुजर कर जाने लगी कि उसका पाँव मुड़ा। उसने सहारे के लिए पास खड़े अदन का हाथ थाम लिया। अदन ने भी जल्दी से इसका हाथ मजबूती से थाम लिया। आराम से, अनिया भी गिर जाती तो? उसके अंदाज में फिक्र थी। तो तुम थे ना मुझे बचाने के लिए, अनिया ने बेखुदी में कहा। ओए लैला मजनू, मुझे यहाँ पब्लिक प्लेस में खड़े होकर क्या रोमांस कर रहे हो? कोई कोई भी आ जाता तो? असद ने अदन को आंख मारी। अनाइस ने उसे आंखें दिखाई और अपना हाथ अदन के हाथ से निकाला और चली गई। अदन को लगा जैसे इसकी दुनिया ही वीरान हो गई हो। फिर सर झटक कर मुस्कुराया और असद के साथ कामों में लग गया। अदन पूरी मेहंदी में एक मॉडर्न सी लड़की के साथ रहा जो लड़की वालों की तरफ से आई हुई थी। अनाइस देखकर दिल ही दिल में जलती रही। वो अपने अपने ही गम में एक टेबल के साइड पर कुर्सी पर बैठी अदन को गुस्से से घूरने में मसरूफ थी। एक्सक्यूज मी मैम, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊं? अनाइस ने सामने देखा। एक खुश शक्ल सा बंदा खड़ा था जो अनाइस को देखकर मुस्कुरा रहा था। जी जरूर, मैंने कौन सा ये टेबल बुक करवाई है? उसने जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर जवाब दिया और यही मुस्कुराहट दूर खड़े अदन के दिल को जला गई। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अनाइस के पास पहुंचा। तुम यहाँ क्या कर रही हो अनी? दादी जान कब से तुम्हें ढूंढ रही हैं। वो कह रही हैं तुम दोनों मियाँ बीवी भी एक साथ जरूर तस्वीर ले लो। उसने एक नजर इसके पास बैठे शख्स पर डाली, फिर अनाइस से बोला, अच्छा तुम्हें किस वक्त कहा दादी ने? मैं तो सुबह से देख रही हूँ तुम अपनी उस बहन के साथ मसरूफ हो। अनाइस ने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़कर इससे कहा। अदन दांत पीसता रह गया। अनी क्या हो गया तुम्हें? मैं सच कह रहा हूँ। उसने जबरदस्ती इसका हाथ पकड़कर उसे उठाया। भाई साहब, आपने कहीं देखा कि कोई मेरे शौहर के पास आया हो और इसके कान में कोई बात की हो? उसने उठते ही मुड़कर इस बंदे से कहा जो इन लोगों की नोकझोंक से महफूज हो रहा था। एकदम बौखला गया। जी क्या? मैंने नहीं जी, मुझे क्या पता। उस बेचारे को समझ नहीं आ रही थी वो इन पागल लोगों को क्या जवाब दे। देखा, इन भाई साहब ने भी नहीं देखा। अदन को तो उसके भाई कहने पर ही दिल में ठंडक उतरती महसूस हुई। उसने कोई जवाब नहीं दिया और उसे साथ लेकर जाने लगा। एक मिनट अदन, मुझे एक काम याद आ गया। अदन ने इसका हाथ छोड़ा और सवालिया नजरों से इसे देखा। बिना जवाब दिए अनाइस इसकी तरफ गई जहां अदन उस लड़के के साथ खड़ा था। वो उस लड़की के पास जाकर रुकी। अदन भी भागकर उस तक पहुंचा। हेलो, मैं अनाइस अदन। लड़की ने हैरत से अनाइस को देखा और अदन को साथ देकर स्माइल पास की। अनाइस बीबी को आगे लग गई। अदन और मेरा पिछले साल ही निकाह हुआ है ना अदन? इनकी कोई बहन नहीं है। बचपन से इसे बहन का बहुत अरमान था। बस जहाँ प्यारी लड़की देखी वहीं भागा चला जाता इसे बहन बनाने के लिए। लड़की ने मुंह खोले इस पागल लड़के को देखा। आदम पहलू पर पहलू बदलता रह गया। अनाइस को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था। इस हिसाब से आप मेरी ननद हुई, आपसे मिलकर खुशी हुई। आगे बढ़कर इसे गले लगाया, दोनों गालों पर किस की और अदन का हाथ थामकर दादी की तरफ जाने लगी। पागल लड़की, इतने हैंडसम बंदे की बीवी कैसे बन गई वो लड़की मुंह मुंह में बड़बड़ाई। मेहंदी खैर से कल हो गई थी, आज बारात का दिन था। सबको जल्दी थी तैयार होने की। इसके बाद मैरिज हॉल पहुंचना था। अनाइस ने आज व्हाइट शलवार कमीज जिस पर हाफ व्हाइट बारीक काम हुआ था पहना था, साथ साथ नाजुक से हिल वाली सैंडल पहनी थी। बाल आज जुड़े की शक्ल में साइड पर बांधे हुए, कानों में झुमके पहने हुए वो आसमान से उतरी शहजादी लग रही थी। अदन तो देखकर बस देखता ही रह गया। ये मुझे क्या हो रहा है? इस आफत की पुड़िया को देखकर मैं खुश क्यों हो जाता हूँ? ये मुझे क्या हो रहा है? कहीं प्यार तो नहीं हो गया मुझे? नहीं नहीं, वो तो मेरी दुश्मन है अव्वल है। मुझे उस चुड़ैल से कोई प्यार व्यार नहीं हुआ, मगर शायद हाँ, मुझे इससे प्यार हो गया है। मगर मैं कभी इसे इजहार नहीं करूंगा। वैसे ही सर पर चढ़कर नाचेगी। उसने मुस्कुराकर खुद ही से सवाल जवाब किए और अनाइस को देखा जो किसी से बात करते हुए हंस रही थी। अदन को उसकी हंसी दुनिया की सबसे खूबसूरत हंसी लग रही थी। इसका दिल किया वक्त थम जाए, इसकी यानी इसकी ऐसे ही हंसती रहे। ये मुझे क्या हो गया है? मैं क्यों अदन को देखकर खोसी जाती हूँ? अनाइस बीबी, ये वही अदन है जिससे आपको बेहद चिढ़ है, तुम्हारा दुश्मन। तुम इसको देखकर क्यों होश खो बैठी हो? उसने अदन को देखकर सोचा, खैर मेरा शौहर है, मेरा महरम। इस नॉवेल में काफी ज्यादा टाइपिंग मिस्टेक है और इसके लिए मैं थोड़ी सी अटक रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस चीज को समझेंगे। उसने दिल को तसल्ली दी। अदन को मुस्कुराकर देखा। इसी वक्त अदन की भी नजर इस पर पड़ी। अदन ने मुस्कुराकर उसको आंख मारी। छिछोरा कहीं का। वो बड़बड़ाते हुए दादी के पास जाकर बैठ गई। मुस्कुराहट अभी भी इसके होठों से जुदा नहीं हो रही थी। इसी वक्त सब यंग पार्टी लॉन में बैठे हुए थे। रुखसती के बाद सब बड़े कमरों में आराम करने चले गए थे। पूरे चांद की रात थी। सबके बेहद असरार पर अदन ने गाना शुरू किया। इसकी आवाज बहुत अच्छी थी। कोई भी खुशी का मौका होता अदन से गाना लाजमी सुना जाता था।
अदन की नजरें बार बार अनाइस के चेहरे का दीदार कर रही थी। वो जान के भी अनजान बनी बैठी थी। ऐसे जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को। ऐसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे के पैर जमीनों को। हंसना या रोना हो मुझे, पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें। तुम कल मुझसे मोहब्बत हो ना हो, कल मुझको इजाजत हो ना हो। ये एक सॉन्ग है। अदर ने पूरा टाइम अनाइस को नजरों के फोकस में रखकर गाना गाया। सबसे खूब दाद वसूल की, मगर आज पहली बार अनाइस ने इसकी आवाज का मजाक नहीं उड़ाया। आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। अदर ने मुस्कुराकर सोचा, रात गए तक महफिल जमी रही थी। कल अदन और अनाइस के निकाह को पूरा साल होने वाला था। ये इत्तेफाक ही था कि दोनों का निकाह 14 फरवरी को हुआ था। अदन ने सोचा वो अनी को सरप्राइज देगा। उसे साथ ले जाकर पहले अच्छी सी शॉपिंग करवाने का प्लान था। इसके बाद कल इसके साथ मूवी देखने का और अपने प्यार का इजहार करना था। इसलिए वो जल्दी से अनाइस के रूम की तरफ गया। इसे बाहर ही रुकना पड़ा। अनाइस किसी दोस्त से फोन पर बात कर रही थी। यार, अदन मुझसे प्यार ही नहीं करता। निकाह को साल होने वाला है, मगर निकाह के बाद अदन ने मुझे एक गिफ्ट तक नहीं दिया। वो रोहानसी होकर कह रही थी। मैं क्यों दूं कोई गिफ्ट? उसे ख्याल नहीं आया कि मैं उसकी मनू का हूँ? मेरा भी दिल है, एहसासात हैं, जज्बात हैं। बाहर खड़ा अदन मुस्कुरा उठा। अनी, आज की रात तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा मैं। वो कहकर वो वापस मुड़ा। अब इसे और कुछ भी सोचना था। अनाइस ने भी अदन का फेवरेट परफ्यूम लेकर अच्छे से पैक करवाया। इसके बाद हैप्पी वैलेंटाइन डे का एक कार्ड और एक हैप्पी वेडिंग का कार्ड खरीदा। आज इसने फैसला किया, अदन अगर पहल नहीं कर रहा तो इसे सारी दुश्मनी भुलाकर पहल करनी चाहिए। रात के 12 होने में सिर्फ 5 मिनट रहते थे। अनाइस ने उठकर बालों में कंघी के गिफ्ट कार्ड लेकर अदन के कमरे के बाहर खड़े होकर खुद को रिलैक्स किया। वो आज पहली बार अदन के रूम में जाने से घबरा रही थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, फिर हैंडल घुमाया। दरवाजा खुला था। वो अंदर दाखिल हुई। अदन सामने खड़ा था। अनाइस को देखकर इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? रात तो सुकून से गुजारने दिया करो। उसने जानबूझकर अनाइस को गुस्सा दिलाया। मैं मरी नहीं जा रही तुम्हारे कमरे में आने के लिए। उसने सारे लिहाज बलाए ताक रखकर उसे आंखें दिखाई। हाँ तो फिर क्यों आई हो? मैं ये देने आई थी। उसने हाथ बढ़ाकर गिफ्ट दिखाया। अच्छा, किस खुशी में? अदन का दिल बाग बाग हो गया था, मगर उसने जाहिर नहीं होने दिया। हमारे निकाह के साल पूरा होने की खुशी में। मगर नहीं, मैंने गलती की यहाँ आकर। तुम तो कभी भी इस रिश्ते से खुशी नहीं थे। हर वक्त मुझे देखकर तुम्हारी आंखों में बेजारी साफ दिखाई देती है। मैंने सोचा आखिर कब तक हम दोनों आपस में यूं ही लड़ते रहेंगे। मैंने सोचा चलो मैं ही दोस्ती का हाथ बढ़ा दूं। उसने गिफ्ट अदन के बेड पर फेंका और जाने के लिए मुड़ी। लोगों, आकर देखो, मेरी अनाइस तो बहुत समझदार हो गई है। अदन ने शरारत से कहा। अनाइस ने मुड़ के खफगी से इसे घूरा। सच कहती है मेरी दोस्ते, सारे मर्द ही बेवफा होते हैं। जिनको बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है उनको कभी कदर ही नहीं होती। और आपको भी मेरी बिल्कुल कदर नहीं है। मैंने सोचा आप में तो अकल नहीं है कि मंगनी निकाह के बाद बीवी को कोई तोहफा भी दिया जाता है। उसने खफगी से कहा। क्या कहा तुमने? आप कहा तुमने मुझे? मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा ना? वो संजीदगी से गोया हुआ। हाँ तो दादी और छोटी माँ भी चाहती हैं कि मैं आपको आप कहकर बुलाया करूं। मैंने सोचा सच ही कह रहे वो लोग। अब मुझे भी अपनी आदत बदलनी चाहिए ना? उसने शर्मा कर कहा। उसके गाल शर्म से लाल गुलाबी हो गए। अदन उसके इस रूप पर फिदा हो गया। अच्छा खैर, तुम्हारे ये सब ड्रामे मुझ पर कोई असर नहीं डाल सकते। वो काम बताओ जिसके लिए इतने पापड़ बेलने पड़े रहे हैं तुम्हें। आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। रूठा लहजा। हाँ तो क्यों करूं? तुम चुड़ैली रह गई हो मेरे लिए दुनिया भर में, और लड़कियां मर गई हैं क्या? वो सोफे पर बैठकर सुकून से गोया हुआ और अनाइस का दिल कुर्ची कुर्ची होकर रह गया। सच कहती है मेरी दोस्तें, सारे मर्द होते ही बेवफा है। तुम्हारी दोस्तों ने सब मर्दों को आजमाया है क्या? तौबा तौबा, कैसी बेहुदा दोस्तें हैं तुम्हारी। उसने बाकायदा कानों को हाथ लगाया। तभी मैं कहूँ, अनाइस साहिबा इतनी बेशर्म कैसे हो गई है? ऐसी दोस्तों के साथ तुम बेशर्मी हो जाओगी ना? हाँ तो मैं किसी गैर से तो इजहार नहीं कर रही हूँ ना। शौहर मेरे, अब आपसे इजहार नहीं करूंगी तो मोहल्ले के करीम बाबा के बेटे से जाकर करूं। उसने खा जाने वाली नजरों से अदन को देखा और वापस जाने के लिए मुड़ी। अदन ने उठकर इसका हाथ थाम लिया। अब आई ही हो इजहार करने के लिए तो करो, मैं सुन रहा हूँ। वो 2 कदम आगे हुआ। अनाइस की सांस रुक गई। छोड़ो मेरा हाथ, ये क्या कर रहे हो? उसने इससे खींचना चाहा। ना छोड़ू तो? आंखों में शरारत थी। तो मैं शोर मचाऊंगी, उसने धमकी दी। हाँ हाँ हाँ, शौक से चिल्लाओ ना। अच्छा, ऐसा आकर देख लेंगे कि इस घर की लड़की रात गए लड़के के कमरे में पाई जा रही है। उसने संजीदगी से कहा। हाँ तो मैं यहाँ आपके साथ कोई रोमांस करने नहीं आई थी, बस एक गिफ्ट देने आई थी। हाँ हाँ, सुबह भी तो ये दिया जा सकता था ना? उसकी आंखों में फिर से शरारत साफ दिखाई दे रही थी। अनाइस की आंखों में आंसू आ गए। अदन को मजाक बहुत महंगा पड़ गया था। खबरदार अली, रोना बिल्कुल नहीं।
देखो इधर आओ मेरे साथ। वो इसे हाथ से थाम कर टेरिस पर ले गया। अनाइस की आंखें हैरत से फैल गई। सामने टेबल पर एक केक पड़ा था। साइड पर सुर्ख गुलाब पूरे टेबल पर सजाए गए थे। पूरे टेरेस पर दिए जलाए गए थे। इसने अनाइस का हाथ छोड़ा और इसे कंधों से थामकर इसका रुख अपनी तरफ किया। अनाइस की तो जबान बिल्कुल गंग रह गई थी। इसके पास अल्फाज ही खत्म हो गए थे। हैप्पी वैलेंटाइन प्लस हैप्पी निकाह मुबारक मेरी जान मेरी जिंदगी। उसने अनाइस के कानों में सरगोशी की। अनाइस ने शर्मा कर अदन को देखा। अदन ने साइड पर पड़ा गिफ्ट पैक उठाया। उससे नाजुक सा गोल्ड का लॉकेट निकालकर अनाइस के गले में पहनाने के लिए इसके करीब हुआ। अनाइस एक कदम पीछे हुई। मैं खुद पहन लूंगी, उसने घबराकर कहा। अदन मुस्कुराया और एक कदम आगे आ गया। अनी, शौहर हूँ तुम्हारा, इतना हक तो बनता है ना मेरा। अनाइस ने सर असबात में हिलाया। अदन ने आगे बढ़कर अनाइस के बालों को पीछे किया, फिर धीरे से इसके गले में लॉकेट डाला। इसके चेहरे को दोनों हाथों से थामकर इसके माथे पे बोसा दिया, फिर पीछे हटकर इसका हाथ थामकर टेबल के पास लाया। दोनों ने मिलकर केक काटा। अदन ने एक पीस अनाइस को खिलाया, फिर इसे लेकर साइड पर पड़ी कुर्सियों में से बैठ गया। एक कुर्सी खींचकर अनाइस के बिल्कुल सामने की और इसको दोनों हाथों से थामकर इसे देखा। जानती हो नहीं, मैं और तुम बने ही एक दूसरे के लिए। हम चाहे जितना भी लड़ झगड़ लेते थे, फिर भी हम दोनों हमेशा साथ होते थे। कभी भी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। मुझे आज से नहीं, बहुत पहले से तुमसे प्यार है। कभी कहा इसलिए नहीं कि मुझे लगता था कि तुम मेरा मजाक उड़ाओगी। तुम्हारी हर ज्यादती खुशी खुशी बर्दाश्त करता आ रहा हूँ। बदला मैं बस छोटा मोटा मजाक करके तुमसे बदला ले लेता था। आज मैं तुमसे एतराफ करता हूँ अनी, कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है। बहुत ज्यादा, हद से भी ज्यादा, खुद से बढ़कर मुझे तुम अजीज हो। अदर ने प्यार भरी नजरों से अपने सामने बैठी अपनी मताए जहां को देखा, जो नजरें झुकाए बैठी थी। तुम कुछ नहीं कहोगी अनी? अनाइस ने नजरें उठाकर सामने अदन को देखा। इसकी आंखों में अपने लिए एक मोहब्बत का समंदर देखकर दोबारा नजरें नीची कर ली और धीरे से बोली, अदन, आप मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा हो, जो दादी जान ने मुझे देकर पूरी उम्र के लिए मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपकी अनी आपके बिना अधूरी है। अदन ने मुस्कुराकर इसके दोनों हाथ अपनी आंखों से लगाकर इन पर अपनी मोहब्बत की मेहर सिफ्त कर दी। तुम्हारा अदन भी बिल्कुल अधूरा है अपनी अनाइस के बिना। एक तू और एक मैं रहे, बाकी और दुनिया जाए भाड़ में। आखिर में अदन शरारत से गोया हुआ। अनाइस खिलखिलाकर हंसी। अदन भी इसके साथ हंस पड़ा। सामने आसमान पर मौजूद चांद भी इनकी हंसी देकर मुस्कुरा रहा था। खत्म शूल। तो प्यारे नाजरीन, कैसा लगा आप लोगों को नॉवेल? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट नॉवेल के साथ में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। बाय बाय।